मंगलवार के बाजार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह भारतीय बाजार जब खुलेंगे तो आपके सामने ढेर सारे ट्रिगर होंगे और पहले ग्लोबल ट्रिगर्स की बात कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध और बढ़ता है, कम होता है, नई चीजें क्या होती है, क्या स्टेटमेंट आते हैं, कच्चा तेल कहाँ रहता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। पहले तो स्टेटमेंट और लड़ाई, दूसरा कच्चा तेल, और तीसरा अमेरिकी बाजार किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन पौने 200 पॉइंट ऊपर थे, तो लग रहा है अमेरिका में एक रिकवरी वाला सेशन होता। तो इन तीन चीजों के दम पर हम ग्लोबल संकेत आगे लेकर बढ़ेंगे। हमारे अपने संकेतों में एफआईज और लोकल फंड लग तो रहा है स्क्रीन देखकर आज की बढ़िया खरीदारी का आंकड़ा आना चाहिए एफआईज की तरफ से, और अगर वैसा होता है तो जोश बढ़ाने वाला होगा। ऐसे में सपोर्ट रेंज आपके लिए ऊपर की तरफ 24,725 24,850 रहेगा। कल आपके लिए मजबूत सपोर्ट, आसानी से नहीं टूटेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 25,000 25,150 की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 55,525 से लेकर 55,675 ये होगी वो रेंज जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। 56,150 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी में और मजबूती और शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी, जो कि 56,400 से लेकर 56,625 तक बैंक निफ्टी को ले जाने की कोशिश करेगी, और वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। सो ओवरऑल जो मूड माहौल 4 दिनों से बैंक निफ्टी में खराबी का बना था शुक्रवार को, उसकी रिकवरी काफी होती दिख रही है। निफ्टी जो 2 दिन कमजोर रहा, 2 दिन की कमजोरी को आज काफी हद तक उसने खत्म किया। सो ओवरऑल बढ़िया मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। अगर ऐसे में फ्लोज बढ़िया दिखे, जो कि दिखने चाहिए, और अगर ग्लोबल मार्केट से किसी तरह की कोई बड़ी नेगेटिव नजर ना आए, तो भारतीय बाजार एक अच्छी तेजी के लिए कल तैयार होते दिखेंगे। 2 बड़े लेवल के ऊपर बंद होने की कोशिश भी करेंगे, जो निफ्टी पर होगा 25,000 और बैंक निफ्टी पर 56,000। जहां तक सवाल मिड और स्मॉल कैप शेयरों का है, दिग्गज शेयर बस थोड़े मजबूत रहे, पैनिक न दिखाए, ये अपने आप चल पड़ेंगे, और ऐसी सिचुएशन में कल वहां पर फिर से बढ़िया और मजबूत खरीदारी आने के संकेत बन सकते हैं। रिस्क एक ही है, युद्ध की, अगर वो कहीं कोई खराब खबर आए जिसका तो आपको और मुझे पता नहीं, उसके अलावा बाजार फर्स्ट क्लास है, मजबूत है। और सिद्धार्थ आप बताइए, कल के बाजार में क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए स्वाति, मैं 1 से 2 दिनों के नजरिए से एक कंपनी लाया हूं, नोसल, रबर केमिकल की कंपनी नोसल, जिसका क्लोजिंग होगा 199 के करीब। स्टॉप लॉस आपको रखना है 196 का, टारगेट रखना है 205 का। स्टॉप लॉस और टारगेट बिल्कुल ध्यान में रखेगा, स्पेशली स्टॉप लॉस को। रबर केमिकल की कंपनी है, रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को केटर करती है। सो 1 से 2 दिनों के नजरिए से तकनीकी रूप पे नोसल आप चुन सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये रहा नोसिल में खरीदारी की सलाह। 1 से 2 दिन का नजरिया यहाँ पर आप बनाएं। 196 का आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा, और 205 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। एक बार इंडिगो का जरा 1 हफ्ते का या 15 दिन का चार्ट लेकर आइए। क्यों आई थिंक सुबह भी मैंने इस पर बात की थी वीरू, और सुबह भी मैंने इसको बिग स्टॉक्स में क्यों लिया था, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिगो के पास अब इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस हैं वापस ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए। जो 5700 के करीब का लेवल था उसको वापस क्रॉस करने के लिए, क्योंकि हर बार इसमें यही होता आया है। गंगवाल फैमिली स्टेक बेच रही है, वो पता है, वो अब वो तो 150 दिन का लॉकअप हो गया है वहाँ पर। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ एयर इंडिया का, आई थिंक उसके बाद क्लियरली वैसे ही इंडिगो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, मुझे लग रहा है कि आगे जाते हुए भी लोग थोड़ा सा इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा आगे जाते हुए। और क्रूड का वापस नीचे आना, और अगर ये वॉर और आगे नहीं बढ़ी, और पिछली बार भी जब जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से अगर वो जब गिरा था स्टॉक, तो वो सबसे बेहतरीन मौका रहा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मुझे लग रहा है इस बार भी वही कहानी रिपीट होगी, और ये एक डिनायल आ गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिनायल है। ये मेरे ख्याल से एक जो ओवरहैंग था इसको हटाएगा। हाँ, बस ये है कि अब आप चेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं इसको अलग बात है, लेकिन जैसे हम बात लगातार करते आए हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप हर डिप पर बाय करेंगे तो नॉर्मली आपने पैसा बनाया है यहाँ पर। जी हाँ, इंटरक्लेवेशन आपके स्क्रीन पे इस न्यूज़ फ्लो के बाद कमांडिंग पोर्शन में 5401 डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, बीटीएससी ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड कल मॉर्निंग के लिए, ट्यूसडे के लिए। तो वीरेंद्र जी, टीवीएस मोटर पे नजर है, स्टॉक डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है। अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे स्टॉक एक फॉलिंग चैनल को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। टीवीएस मोटर फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं अपसाइड के टारगेट के लिए 2830 के अपसाइड के टारगेट के लिए, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 2780 के आसपास।
टीवीएस मोटर में खरीदारी की राय पालवे जी की तरफ से आती हुई। अमित जी, आप बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी श्रेया जी, मैं ओबराय रियल्टी के साथ जाना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि वापस रियल्टी स्टॉक्स में एक ट्रैक्शन आ रहा है। सबने 10 और 20 डमा से एक वापस पुल बैक दे रहा है। सेम इज द केस विद ओबराय रियल्टी। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, स्टॉक बेस से बाहर निकला था, थोड़े 2-3 दिनों का यहाँ पे पुल बैक आया है और वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। 1928 का प्राइस है, 1910 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1970, 1970 रुपए के। ओके, चलिए, तो ये हो गया ओबेरॉय रियल्टी पर एक ट्रेड। शिल्पा जी की ट्रेड हो गई क्या? शिल्पा जी, क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? जी बिल्कुल अनुज जी, बीटीएसटी रहेगा। एयू बैंक में बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है और ये बैंक में पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो आज 750 760 जोन्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे 760 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना चाहिए। 800 से लेके 820 टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मूव स्ट्रांग है इसमें। और अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, आईजीएल में खरीदारी करके जाएंगे। आईजीएल ने अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर वापस पिछले हाईज स्टॉक टेस्ट कर सकता है, तो आईजीएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 210 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 207 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 217 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, आईजीएल बीटीएसटी के तौर पर ये पिक आती हुई मानस जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी, आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? हाँ श्रेया जी, देखिए मैं टीसीएस को लेकर जाऊंगा। मुझे लगता है एक पोजीशन आईटी वाली हाथ में रहनी चाहिए जाते जाते। तो टीसीएस अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो इट्स अ फॉलिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट मिला है विद कंफर्मेशन की। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट का भी जमावड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए टीसीएस एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न 3510 पे चल रहा है। 3500 पे कॉल राइट रखते हैं तो शॉर्ट स्क्वीज होगा। इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 3580 टू 3600। 3500 का सपोर्ट है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 3480 का। ओके, चलिए अब गाबा सर के पास चला जाए। गाबा सर, आपका पिक? मेरा पिक रहेगा वही जो मैंने दिया था पहले 2 बजे, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। उसका टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन अब भी इसमें अच्छी तेजी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में ट्रेड करा है 4585 पर। मेरे ख्याल से 4550 का स्टॉप लगाना चाहिए। ये लगता है पार कर लेगा 4600। यस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज बिल्कुल बहुत ही शानदार मोमेंटम है और इसका एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, फ्यूचर अभी भी डिस्काउंट पर है इसका। आई थिंक ये 3800 पर वीरो ने पहली बार स्पॉट किया था, इसे मुझे याद है अच्छे से, और तब से इसमें नॉन स्टॉप मूव है। फ्यूचर अभी भी डिस्काउंट पर है। मुझे लग रहा है कि ये शायद जल्दी स्पॉट को कन्वर्ज करे। तो यहाँ पर शानदार मोमेंटम, मेरे ख्याल से इस सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक यही रहा है, सुप्रीम इंडस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल वॉर से क्रूड की कीमतें बढ़ी और सप्लाई प्रभावित हुई, तो क्या होगा? बाजार इसको लेकर चिंतित है। हालांकि सरकारी सूत्रों से हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।